नमस्कार साथियों, अब ये मुकाबले के आखिरी 5 और शेष बचे तीसरा ओडीआई मुकाबला जहां पर भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। और आज इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 360 रनों का लक्ष्य रखा और 300 रन भारतीय टीम अब बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी 110 गेंदे 160 रन, रोहित शर्मा 120 गेंदों पर 110 रन। साकिब महमूद लेकर चले 46 ओवर की पहली गेंद को कट कर दिया और इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। रोहित शर्मा की खूबसूरत बल्लेबाजी 121 गेंदों पर 114 रन बना चुके हैं। और ये लॉर्ड्स का ये ग्राउंड है और रोहित शर्मा का आज अंतिम मुकाबला है ओडीआई क्रिकेट में। और आज रोहित शर्मा आपको इस मुकाबले के बाद रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे। साकिब महमूद ओवर द विकेट, फिर से दूसरी गेंद, इस बार छोटी गेंद और इस बार जरूर स्लिप के बीच से गेंद को निकाला और फिर से गेंद चली जाएगी डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। और रोहित शर्मा के पल्ले से बैक टू बैक दूसरा चौका देखने को मिला इस ओवर के अंदर। और अभी भी जीतने के लिए 28 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता होगी, लेकिन जब तक रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर खड़े ये मुकाबला आपको आसान बनता हुआ नजर आएगा। साकिब महमूद तीसरी गेंद फिर से लेकर चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाद, और इस बार गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। पॉइंट का फील्डर गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री रेखा से पार चली जाएगी। रोकने का यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया था फील्डर ने और गेंद 4 रनों के साथ इस ओवर में अब तक 3 गेंदों पर 3 चौके, यानी साथियों चौकों की हैट्रिक लग चुकी है। 12 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं और जो दबाव है वो पूरी तरीके से गेंदबाज साकिब महमूद के ऊपर बढ़ता हुआ। चौथी गेंद लेकर चले, रोहित के लिए इस बार छोटी गेंद थी और छोटी गेंद को फाइनल के क्षेत्र में खेला और देखना होगा क्या बाउंड्री रेखा को पार कर पाएगा, लेकिन इस बार नीचे फील्डर और रोहित शर्मा का बड़ा विकेट। 3 गेंदें अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन इस बार छोटी गेंद थी, बाउंसर गेंद थी। रोहित शर्मा को टारगेट किया था फाइन लेग के क्षेत्र में, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद आदिल रशीद के रूप में। और रोहित शर्मा इस आखिरी मुकाबले में, फाइनल के इस मुकाबले में, उनके लिए ये फाइनल मुकाबला है, लॉर्ड्स का ग्राउंड है और ओडीआई में ये आखिरी मुकाबला। संन्यास लेते हुए इसके बाद आपको नजर आएंगे तो जरूर रोहित शर्मा के फैंस हताश होंगे, निराश होंगे, लेकिन एक तरफ से उनकी यहाँ पर खुशी भी झलक रही है कि आज आखिर में जाते जाते रोहित शर्मा ने शतक पूरा किया। तो जरूर रोहित शर्मा को अब ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कहना होगा और कह चुके हैं। साकिब महमूद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आ चुके हैं, जो कि एक अच्छे बल्लेबाज है और आज कहीं ना कहीं अपने स्थान को सेक्रीफाइस किया विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी के लिए। साकिब महमूद ओवर की बाजू के लेकर चले एक स्लिप के साथ, इस बार देखना होगा अच्छी गेंद थी और 1 पॉइंट के क्षेत्र में ऊपर फील्डर रखा था और पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी विराट कोहली के सामने। और अभी भी 125 गेंदें और 48 रनों की आवश्यकता होगी और ये मुकाबला साथियों आपको बेहतरीन बनता हुआ नजर आएगा। साकिब महमूद फिर से लेकर चले, बाउंसर गेंद को पुल कर दिया और जब तक गेंद फील्डर पीछे भाग रहे हैं जरूर गेंद के पीछे, लेकिन इस बार विराट कोहली 2 रन भागकर पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के बीच। इस 2 रनों के साथ 46 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 314 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 4 ओवर 24 गेंदे 46 रन गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं। लेकर चले राउंड द विकेट, पहली गेंद वैभव के लिए अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पर गेंद और इस बार गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में ड्राइव किया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और एक और डॉट गेंद। जोफ्रा आर्चर के सामने वैभव सूर्यवंशी ज्यादा अच्छा कार्य तो नहीं कर पाए फिलहाल अब तक। जोफ्रा फिर से दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार गेंद को पंच कर दिया और इस बार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। पहली 2 गेंदें जोफ्रा आर्चर की डॉट गेंद है। ओवर की तीसरी गेंद जोफ्रा लेकर चले, इस बार गेंद को पंच कर दिया पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के पीछे और गेंद सीमा रेखा के पार। अब तक जोफ्रा आर्चर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और वैभव सूर्यवंशी ने इस बार चौका जड़कर वैभव सूर्यवंशी 164 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। और अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 21 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता होगी और देखना होगा क्या ये रन बन पाएंगे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली जब तक क्रीज पर डटे हुए रहेंगे ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए थोड़ा आसान होगा।
जोफ्रा आर्चर चौथी गेंद लेकर चले। फील्ड की बात करें, 3 ऑन साइड में 2 फील्डर ऑफ साइड पर बाउंड्री रेखा पर थे ना। इस बार बाउंसर गेंद पटकी हुई गेंद थी और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी पर यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर। और जोफ्रा आर्चर को पता है जब जब मैंने वैभव सूर्यवंशी के सामने छोटी गेंदें डाली है तब तक वैभव सूर्यवंशी ने अपना विकेट गंवाया है। जोफ्रा 5 विकेट लेकर चले। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। एक और डॉट गेंद, तो कहीं ना कहीं इस ओवर में अब तक 5 गेंदों पर मात्र 4 रन बने और ताकि दबाव भारतीय टीम के ऊपर। जोफ्रा लेकर चले अंतिम गेंद इस ओवर की वैभव के लिए। इस बार फाइनल के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद थी, गुडलेथ पर गेंद थी, पड़ने के बाद जोस बटलर के दस्तानों में पहुंची और साथियों 47 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। भारतीय टीम 318 रन, आखिरी 18 में 42। साकिब महमूद पहली गेंद लेकर चले और पहली गेंद को बेहतरीन ड्राइव कर दिया विराट कोहली ने। कवर के क्षेत्र में कवर ड्राइव, विराट कोहली का आइकॉनिक शॉट। इस चौके के साथ विराट कोहली 6 पर पहुंचे और भारतीय टीम 322 के स्कोर पर पहुंच चुकी है। जीतने के लिए अभी भी 38 रनों की आवश्यकता होगी और मुझे लगता है इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली का आखिर तक टिके रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। साकिब महमूद फिर से दूसरी गेंद लेकर तैयार एक स्लिप के साथ और फिर से ये उसी क्षेत्र में गेंद को ड्राइव कर दिया और उसी क्षेत्र में गेंद 4 रनों के लिए चली जाएगी। बैक टू बैक विराट कोहली के बल्ले से दूसरा बड़ा चौका देखने को मिला और अब उम्मीद है कि विराट कोहली इसी तरीके से अपने अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। साकिब महमूद ने फुल लेंथ की गेंद डाली थी, करीबन 140 की रफ्तार की गेंद डाली और विराट कोहली ने बेहतरीन चौका जड़ा। साकिब महमूद तीसरी गेंद इस ओवर की लेकर चले, फिर से ओवर द विकेट और इस बार विराट कोहली ने पॉइंट के क्षेत्र में खेला। बिल्कुल पॉइंट पर फील्डर मौजूद, लेकिन डीप पॉइंट का फील्डर इस बार गेंद को नहीं रोक पाएगा। गेंद 4 रनों के लिए। साथियों अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी भाई हमें सब्सक्राइब करेगा उनका नाम हम कॉमेंट्री बॉक्स से अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। राहुल पाठक जी हमारे साथ जुड़ते हुए, मनोज दहिया जी जुड़ते हुए और कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन भाइयों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सब्सक्राइब का बटन दबाते चलिएगा और आप अपना प्यार हमारे साथ बटोरते रहिएगा। साकिब महमूद चौथी गेंद लेकर चले। इस बार अच्छी गेंद, फिर से ड्राइव गेंद को कर दिया और एक और चौकी की तरफ गेंद जा रही थी, लेकिन पीछे फील्डर खड़े थे और इस बार 1 ही रन मिल पाएगा विराट कोहली को। और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक जरूर पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। साकिब महमूद 4 गेंदें डाली है, 4 गेंदों पर अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं अब तक विराट कोहली। 6 गेंदें 16 रन और इस बार 2 रन बने थे। 14 गेंदें 28 रन अभी भी आवश्यकता होगी और ऐसा लग रहा है 12 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुकी है, जो कि भारतीय टीम के लिए थोड़ी अच्छी खबर नहीं है। साकिब महमूद 5 गेंद, फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया और फिर से गेंद एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास पहुंचेगी 1 रन के लिए और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी के पास। वैभव सूर्यवंशी 116 गेंदे 164 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी आज के दिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जीत दिलाकर ही वापस पवेलियन की राह लेंगे। साकिब महमूद ने अच्छी गेंदबाजी करी है, फिलहाल 1 विकेट निकाला है। इस ओवर में 3 चौके देखने को मिले विराट कोहली के बल्ले से। अंतिम गेंद लेकर चले अराउंड द विकेट। इस बार गेंद को अपरकट करना चाहते थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन गेंद में उतना ज्यादा यहाँ पर उछाल नहीं था और उसके कारण चूके डॉट गेंद के साथ 48 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम 333 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुकी है। 12 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता। साकिब महमूद के बाद अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं। लेकर चले ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट विराट के लिए। इस बार बाउंसर गेंद थी और बाउंसर गेंद को पिक भी कर लिया और पुल शॉट में तब्दील किया और 1 रन भागकर पूरा करेंगे। जोफ्रा आर्चर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी को बड़े शॉट खेलने से अब तक रोक कर रखा है। जोफ्रा आर्चर वैभव के लिए ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। फील्ड की बात करें, 3 फील्डर ऑन साइड के क्षेत्र में और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में वैभव सूर्यवंशी के लिए बाउंड्री रेखा पर तैनात नजर आएंगे। जोफ्रा लेकर चले राउंड द विकेट, ओवर की दूसरी गेंद और इस बार वैभव सूर्यवंशी सीधे पल्ले के साथ गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पर उछाल था और तेज रफ्तार के साथ गेंद निकली। दूसरी गेंद डॉट गेंद देखने को मिलेगी, यानी अब तक जोफ्रा आर्चर ने 2 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्चा। एक बार फिर जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी के बीच बड़ी राइवलरी देखने को मिल रही है।
तीसरी गेंद इस बार मिडल स्टंप पर गेंद और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, लेकिन बैट का बाहरी किनारा और आपको पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर नजर आएगा और एक और डॉट गेंद। ओवर की चौथी गेंद लेकर चले इस बार जोफ्रा आर्चर, अच्छी गेंद थी, इस बार पुल कर दिया गेंद को, पीछे फील्डर मौजूद और यहां पर फील्डर का बेहतरीन एफर्ट और यहां पर कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए साथियों 4 रन बचाए और इसके साथ जरूर दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रनों के साथ वैभव पहुंचे 164 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 334 रन। वैभव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 रन। अब आखिरी 8 गेंदों पर 26 रनों की आवश्यकता होगी वैभव सूर्यवंशी के सामने। जोफ्रा आर्चर लेकर चले 5वीं गेंद, इस बार अच्छी गेंद है लेकिन इस बार कवर के ऊपर से वैभव सूर्यवंशी और एक और यहां पर बेहतरीन छक्का। आज वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज डेब्यू ही मुकाबले में लॉर्ड्स में इनका डेब्यू हुआ है और जरूर ये दिन भारतीय फैंस को याद होगा और वैभव सूर्यवंशी को ये दिन याद रहेगा, अपने करियर का सबसे बेहतरीन दिन होगा क्योंकि अब 121 गेंदों पर 170 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर के अंतिम गेंद, आखिरी 7 पर 20 की आवश्यकता और इस बार गेंद को हमें खेल दिया। देखना होगा कोई मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और इस बार मिड विकेट पर फील्डर भी मौजूद होंगे और एक अच्छा कैच पकड़कर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दिया वैभव सूर्यवंशी के रूप में। और इस बार जोफ्रा आर्चर ने अच्छी लेन डाली थी, गुड लेंथ पर गेंद थी, पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया और मिड विकेट पर इस बार फील्डर खड़े थे और वैभव सूर्यवंशी 122 गेंदों पर 170 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए अब आखिरी 6 गेंदों पर जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को। और देखना होगा यहाँ पर विकेट वैभव का गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 6 गेंदें 20 रन, अंतिम ये निर्णायक मुकाबला इस सीरीज का, ओडीआई सीरीज का। और पहली गेंद पर गेंद को खेल दिया कवर के ऊपर से विराट कोहली ने और गेंद चली जाएगी कवर के ऊपर 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार और इस छक्के ने भारतीय टीम की जीत को और ज्यादा सुनिश्चित कर दिया। और इस छक्के के बाद विराट कोहली 24 के स्कोर पर पहुंचे और भारतीय टीम का स्कोर 346 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के लिए अच्छा मौका होगा कि यहां से 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई जाए। इस बार साकिब महमूद लेकर चले दूसरी गेंद, फिर से गेंद हवा में और क्या कोई नीचे फील्डर मौजूद होंगे? बिल्कुल नहीं। इस बार एक और गेंद 6 रनों के लिए। बैक टू बैक यहां पर विराट कोहली के पल्ले से 2 बड़े छक्के देखने को मिले और अब विराट कोहली 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 4 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता विराट कोहली के सामने। साकिब महमूद तीसरी गेंद ओवर की, इस बार गेंद को फाइनल के क्षेत्र में खेला और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे और स्ट्राइक रहेगी अब श्रेयस अय्यर के पास। भारतीय टीम के ओडीआई के वाइस कप्तान है श्रेयस अय्यर और अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, अच्छे शॉट लगा सकते हैं, उनके पास वो दमखम भी है, लेकिन प्रेशर होगा, दबाव होगा, प्रेशर में किस प्रकार हैंडल कर पाएंगे। साकिब महमूद की चौथी गेंद, इस बार और खलत की गेंद, आगे बढ़कर गेंद को कवर के क्षेत्र में खेला लेकिन डीप कवर पर फील्डर मौजूद और पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले गोल्डन डक बनाकर विकेट गंवाते हुए और भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में चौथा बड़ा झटका लगा और श्रेयस अय्यर का विकेट इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था, लेकिन श्रेयस अय्यर का विकेट और इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से वापसी कर चुकी है। आपको बता दें साथियों, इंग्लैंड का ये ओडीआई सीरीज है जो 1-1 की बराबरी पर खड़ा। भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीता और दूसरे मुकाबले में यहाँ पर इंग्लैंड ने जीता और तीसरा मुकाबला निर्णायक मुकाबला प्रगति पर चलता हुआ आखिरी 2 गेंदें डिसाइड करेगी कि यह सीरीज कौन जीतेगा। और अब बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आ चुके हैं। 2 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता। साकिब महमूद 5 गेंद लेकर तैयार और द विकेट लेकर चले निर्णायक ये गेंद इस मुकाबले की। इस बार केएल राहुल ने गेंद को जरूर थर्डमैन के क्षेत्र में कट कर दिया और गेंद को थर्डमैन का फील्डर जब तक फील्ड करेगा दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन भागकर पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक विराट कोहली के पास और साकिब महमूद के ये अंतिम गेंद होगी और इस मुकाबले की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे साकिब महमूद। साथियों आपको क्या लगता है कि आखिरी गेंद पर विराट कोहली छक्का जड़कर इस मुकाबले को, इस सीरीज को अपने नाम कर पाएंगे? लेकर चले एम्पायर को पार किया, इस बार यॉर्कर का प्रयास लेकिन स्लॉट में गेंद और विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उड़ाया 6 रन के लिए और इस छक्के के साथ भारतीय टीम इस सीरीज में जीत दर्ज कर चुकी है। 2-1 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया, 6 विकेट से अपने नाम कर लिया इस मुकाबले को
और विराट कोहली की बेहतरीन 12 गेंदों पर 37 रनों की पारी। और आज विराट कोहली रोहित शर्मा का ये आखिरी मुकाबला था और इस जीत के साथ रोहित शर्मा ने ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह दिया और वैभव सूर्यवंशी ने इस पहले मुकाबले के साथ अपने करियर का ओडीआई में आगाज कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक नया बल्लेबाज आया है और एक नया बल्लेबाज अपने करियर का यहाँ पर समाप्ति कर चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमारी फैन कॉमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।